नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। संसाधन नहीं जुटे तो वेतन और पेंशन का बोझ विकास पर लगा देगा ब्रेक। 83,000 करोड़ रुपए पहुंचा सरकार का कर्ज। संसाधन नहीं जुटा पाए तो हिमाचल सरकार के लिए कर्मचारियों का वेतन और पेंशन का बोझ उठाना असहनीय होगा। हिमाचल सरकार ने संसाधन जुटाने की दिशा में कदम तो उठाए हैं, लेकिन इस तरह के प्रयासों के परिणाम उत्साहवर्धक नहीं आए हैं। सरकारी क्षेत्र में नई भर्तियां करने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। निजी क्षेत्र में स्थायी रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का एकमात्र रास्ता सरकारी नौकरी ही बचता है, लेकिन कर्मचारियों का वेतन लंबी छलांग मारते हुए बढ़ता ही जा रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष में कर्मचारियों के वेतन पर 13,500 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ रहा है। यदि 4 साल बाद कर्मचारियों के वेतन का आकलन किया जाए तो 4,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाना होगा। शिमला में सनसनीखेज वारदात, पुलिस कंट्रोल रूम के सामने रेस्टोरेंट में किया मर्डर। राजधानी शिमला में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और बेखौफ होकर घूम रहे हैं। मॉल रोड पर कंट्रोल रूम के सामने एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना देर रात 2 बजे की है। एक युवक लहूलुहान हालत में मदद के लिए पुलिस नियंत्रण कक्ष पहुंचा, जिसे पुलिस अधिकारी उपचार के लिए अस्पताल लेकर गए, लेकिन सोमवार तड़के सुबह उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। इसकी पहचान 21 वर्षीय मनीष उपमंडल चौपाल जिला शिमला निवासी के तौर पर हुई है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक मनीष मालूड़ के एक रेस्टोरेंट में काम करता था। पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। पुलिस ने हथियार कब्जे में लिया है। आरोपी अभी फरार है। पुलिस के मुताबिक घटना मॉल रोड क्षेत्र की है। घटनास्थल रिपोर्टिंग रूम के एकदम सामने है। मनीष रेस्टोरेंट में काम करता था। रात करीब 2 बजे रेस्टोरेंट में घुसकर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे मनीष बुरी तरह से घायल हो गया और अपनी जान बचाने के लिए दौड़े दौड़े पुलिस सहायता कक्ष की तरफ भागा। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद मैरिको उद्योग भी बंद। मजदूरों को दूसरी यूनिट में किया गया ट्रांसफर, जाने वजह। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरूटीवाला नालागढ़ से उद्योगों का पलायन रुक नहीं रहा है। बरूटीवाला स्थित हिंदुस्तान यूनिलीवर के पलायन के बाद अब लोधी माजरा से मैरिको लिमिटेड उद्योग ने भी उत्पादन बंद कर दिया है। इस उद्योग में करीब 400 कर्मचारी काम करते थे। कुछ कर्मचारियों का दूसरी यूनिट में तबादला कर दिया है, जबकि कुछ को निकाल दिया है। बताया जा रहा है कि कुछ माह पहले ही उत्पादन बंद कर दिया था। बद्दी व नालागढ़ के मध्य लोधी माजरा में मैरिको लिमिटेड उद्योग 2009 में स्थापित हुआ था। उद्योग ने इसी दौरान सिरमौर जिला में भी प्लांट स्थापित किया और उत्पादन शुरू किया था। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। धूमल को हराने वाले राजेंद्र ने भाजपा में जाने के दिए संकेत। सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने कहा है कि विधानसभा क्षेत्र की जनता का फैसला सर्वमान्य था और भविष्य में भी रहेगा। जैसा जनता कहेगी उससे के मद्देनजर अगला कदम उठाएंगे। रविवार को अपने निवास स्थान पटलांदर में पार्टी कार्यकर्ताओं की विशेष बैठक में राणा ने कहा कि जनता अगर कहे कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर भी विचार किया जाएगा। उनका मकसद मंत्री बनना नहीं है, बल्कि लोगों के काम करवाना है और इसके लिए वो लगातार आवाज उठाते रहेंगे। सुजानपुर की जनता का मान सम्मान उनका अपना मान सम्मान है, लेकिन सुजानपुर के हितों की अगर अनदेखी होगी तो विधानसभा क्षेत्र की जनता चुप नहीं बैठेगी। राणा ने कहा कि वो 23 साल से राजनीति में है और धर्म व लोगों की पार्टी देखकर वो काम नहीं करते। उनके पास जो भी आया है उसका काम किया है। प्रदेश सरकार सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की अनदेखी कर रही है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। 1.25 साल में उनकी रखी मांगे सरकार ने पूरी नहीं की है। बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं चाहिए तो 3 मार्च तक दर्ज करवाएं सुझाव और आपत्तियां। प्रदेश के बिजली उपभोक्ता दरों में बढ़ोतरी नहीं चाहते हैं तो 3 मार्च तक अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने साल 2024-25 के लिए बिजली दरें तय करने से पहले जनता की राय आमंत्रित की है। इसी कड़ी में 14 मार्च को आयोग की कुसुम्पटी स्थित कार्यालय में जनसुनवाई होगी। लोगों के सुझाव और आपत्तियों का बिजली बोर्ड 7 मार्च तक जवाब देकर भेजेगा। जवाब से असंतुष्ट लोग 12 मार्च तक दोबारा अपनी बात रख सकेंगे। हिमाचल 30 देशों से भारत पहुंचा 2 करोड़ पेटी से बागवानों को करोड़ों का नुकसान।
भारत में 30 देशों से जनवरी 2023 से नवंबर 2023 तक करीब 2 करोड़ पेटी सेब आयात हुआ है। भारी मात्रा में सेब आयात होने से सीए स्टोर में रखे हिमाचली सेब की मांग घट गई है। इससे बागवानों को करोड़ों के नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईरान, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और चिली, यूएसए और ब्राजील से सबसे अधिक सेब आयात हुआ है। ईरान का सेब अवैध रूप से भारत पहुंच रहा है, जिसके चलते इसके दाम कम है। साफ्ता के चलते बिना शुल्क चुकाए ईरानी सेब अफगानिस्तान के रास्ते भारत पहुंच रहा है। खर्चा कम होने के कारण ये सस्ता है। हिमाचल के बागवानों का करीब 1 करोड़ पेटी सेब सीए स्टोर में है। विदेशों से भारी मात्रा में सस्ता सेब आयात होने से हिमाचल के बागवानों को नुकसान का डर सता रहा है। बर्फ बस के ढोकर खाई में गिरी सैलानियों की कार, एक की मौत, 2 गंभीर घायल। मंडी जिला में कांडी के निकट रविवार को दिल्ली के सैलानियों की कार सड़क पर जमी बर्फ के कारण स्किड होकर खाई में जा गिरी। ऐसे हादसे में जहां एक सैलानी की मौत हो गई है तो वहीं 2 गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। पुलिस के अनुसार रविवार को दिल्ली नंबर की गाड़ी में 3 लोग सवार थे जो दिल्ली से मनाली घूमने जा रहे थे। इस गाड़ी को यश मोगा पुत्र स्वर्गीय मनीष कुमार मोगा निवासी रोहिणी दिल्ली चला रहा था तथा सिद्धार्थ चंद पुत्र निवासी मॉडल टाउन पार्ट 2 दिल्ली और जतिन गुप्ता पुत्र संजू गुप्ता निवासी शालीमार बाग दिल्ली इसके साथ गाड़ी में बैठे थे। जैसे ही गाड़ी कांडी से बजौरा की तरफ कन्नौज से थोड़ा आगे पहुंची तो चालक ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया तथा गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे के बाद गाड़ी में सवार उपरोक्त 3 लोगों को सीएससी कटोरा ले जाया गया, जहां पर जतिन गुप्ता को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जबकि सिद्धार्थ जैन व यश मोगा को मंडी क्षेत्रीय अस्पताल रेफर कर दिया, जहां पर उनका इलाज जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस थाना ओट की टीम ने हादसे की छानबीन शुरू कर दी है। हादसे की पुष्टि एएसपी मंडी सागर चंद्र ने करते हुए कहा कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।